लिस्ट सपोज कर रहे हैं। तो पुस्तकालय पुस्तकालय सिर्फ पुस्तकों का घर नहीं बल्कि आप ज्ञान का यानी नॉलेज का क्या है, पावर बैंक है। नॉलेज का पावर बैंक है। और आप लाइब्रेरियन नहीं, नॉलेज मैनेजर बनिए। थैंक यू वेरी मच। डेसिमल क्लासिफिकेशन इसको कौन दिए थे? तो पॉल ऑटलर हेनरी ला फॉन्टेन ने दिया था और ये दिए थे 1885 में। पर इस बुक को पब्लिश किया गया था 1905 में। ये बुक जो है डीडीसी पे बेस्ड है। डीडीसी डेविल डेसिमल क्लासिफिकेशन उसके जो 5th एडिशन पे बेस्ड है। ये बुक जो है इसका अभी तक 7 एडिशन आ चुका है जिसमें से 4 कंप्लीट एडिशन आया है। ये बुक जो इसका 1st एडिशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में आया था, दूसरा भी फ्रेंच में था, जब तीसरा जब आया वो जर्मन में आया और चौथा से फिर इंग्लिश में है। और इसके अंदर 10 मेन क्लास होते हैं। कौन कौन सा मेन क्लास है वो लिखवाते हैं। लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। जैसे हम लोग डीडीसी का जो मेन क्लास होता है उसके लिए हम लोग 3 डिजिट का यूज करते हैं, वो सिंगल डिजिट में यूज नहीं होता है। जैसे हम लोग जनरलिटीज का बात करें या फिर रिलीजन में, रिलीजन एक मेन क्लास है। रिलीजन जो है वो ये 200 मेन क्लास में आता है, ठीक है ना। इसको हम लोग 3 डिजिट में यूज करते हैं और इसके अंदर अगर इस रिलीजन को हम इसको सब डिवाइड करें, आगे ग्रुप में अगर इसको डिवीजन करेंगे तो इसके लिए जो आगे एक डॉट लग के नंबर जुड़ता है, मेरे 0 2 जुट रहा है कोई रिलीजन, ठीक है ना, उसके अंदर भी अगर कोई फिर से नंबर जोड़ना है उसके लिए हम लोग एक स्पेस छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ के फिर कुछ नंबर करेंगे। डीडीसी में हम लोग ऐसे करते हैं, पर हम लोग यूडीसी में सिंगल डिजिट यूज करते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, ये सब मेन क्लास है, ठीक है ना। इसमें 10 मेन क्लास है। कौन कौन सा है तो वो लिखवाते हैं। पहला मेन क्लास है जनरलिटीज, दूसरा मेन क्लास है साइकोलॉजी और फिलॉसफी, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है हम लोग का सोशल साइंस, चौथा मेन क्लास जो है वो वैकेंट है। वैकेंट इसलिए छोड़ दिया गया, हम लोग का जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को बढ़ते के क्रम में तो हम लोग का मेन क्लास भी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। तो वैकेंट इसलिए छोड़ दिया कि फ्यूचर में अगर कोई मेन क्लास बन रहा है, कोई हम लोग सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको हम लोग 4 के अंदर डाल के आगे इसको कर सकते हैं। जो आगे का जो हम लोग मेन क्लास को डिवाइड कर दिए उसको उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोग चौथा मेन क्लास को खाली छोड़ दिए हैं। पांचवा मेन क्लास है मैथमेटिक्स, और इसमें नेचुरल साइंस भी आ जाता है। छठा मेन क्लास है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस में कुछ भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ, ये सब अप्लाइड साइंस में आ जाएगा। उसके बाद है आर्ट्स, आर्ट्स हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब 7 मेन क्लास में आएगा। आठवां मेन क्लास हो गया लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज तो आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे बहुत सारा लैंग्वेज है, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इटालियन हो गया, हम लोग का जो हिंदी है वो भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। पर लिंग्विस्टिक क्या है? जब हम लोग लैंग्वेज पढ़ते, जैसे हिंदी में ही है ये कैसे किसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, स्वर व्यंजन, ये सब जो आता है ये लिंग्विस्टिक में आता है। उसमें बताता है किस वर्ड को कैसे
प्रोनाउंस करना है। इंग्लिश के लिए भी अलग अलग पूरा इसमें एक अलग थ्योरी ही पढ़ाया जाता है लिंग्विस्टिक के अंदर।